हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर क्लास 10th का सीबीएसई का, जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। इस चैप्टर को करने के लिए स्टूडेंट 4 अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें। पहले सेक्शन में है सरफेस एरिया, सेकंड में है वॉल्यूम्स, थर्ड में कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर एंड लास्ट में फ्रस्टम ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम पहली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं और इस पूरी एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो फॉर्मूलेज हैं कैसे उनको याद किया जाए, कैसे शॉर्टकट, उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उन फॉर्मूलेज को अच्छे से लर्न कीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज में आइए। सेम क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़े हुए, 8th में हम लोगों ने पढ़े हुए, बट इस बार थोड़ा सा एडवांस है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे कि कैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि हमारे क्वेश्चन इजी गोइंग में हो जाएंगे। 13.1 का इंट्रोडक्शन हम पार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा था एक्सरसाइज, लास्ट ईयर 9th क्लास में अलग अलग एक्सरसाइज थी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर। तो इस बार क्या है, इस बार एक या दो सॉलिड शेप्स का क्या होगा, एक सॉलिड बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला फर्स्ट देयर इज अ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब नीचे से खाली है, ऊपर से भी खाली है। चलिए, इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर में हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया, सेम रेडियस का हेमिस्फीयर रख दिया। नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट फाइंड टोटल सरफेस एरिया। आपसे ये पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ये क्वेश्चन होगा। अब टोटल सरफेस एरिया का लास्ट ईयर में तो हम लोग क्या करते थे, अलग अलग एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज सिलेंडर के अलग से थे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता था 2 पाई आर एच प्लस आर, एंड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाता था 3 पाई आर स्क्वायर। बट इस बार आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। इस बार जब भी टोटल का मतलब आए तो टोटल का मतलब टोटल नहीं समझेंगे। हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि वी हैव टू पेंट दैट सॉलिड। बस ये दिमाग में लगा लीजिए कि उस सॉलिड को आपको पेंट करना है। अगर आपने ये समझ लिया कि आपको पेंट कहाँ कहाँ करना है, वही आपका टोटल सरफेस एरिया है। जैसे अब ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर में पेंट कहाँ होगा, बिल्कुल सबसे पहले कहाँ पे पेंट होगा, उसके CSA में, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस और कहाँ होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर में। और कहीं पेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हॉलो है और ये भी हॉलो है, तो यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं, खाली है, तो यहाँ पे कोई पेंट नहीं हो। तो ये रहा आपका स्टूडेंट, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको सिंपल ये देखना है कि आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रश है, आपको उस सॉलिड को क्या करना है, पेंट करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज अनदर सॉलिड। अब इस बार हॉलो था ऊपर में, इस बार अब सॉलिड ले लेते हैं, ये ले लीजिए सॉलिड। फिर क्वेश्चन में आएंगे, सॉलिड यहां से आपने क्या किया, एक कोनिकल कैविटी निकाल दिया। ऐसा क्वेश्चन हमारे बुक में भी है, एक्सरसाइज में भी, एक कोनिकल कैविटी निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, इसका मतलब ये डैश कर देता हूं, अब ये पोर्शन बचा नहीं, ये पोर्शन भी। अब बताइए स्टूडेंट, 3D फिगर में आराम से सोचिए, टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सोचिए, आपके पास ब्रश है, आपको पेंट करना है। कहाँ पे, सबसे पहले यस सिलेंडर के CSA पे, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस और कहाँ करेंगे। अब देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिखने लग गया है, तो ये वाले पोर्शन पे भी क्या होगा, पूरे पोर्शन पे क्या होगा, इस साइड में पेंट होगा। उसको क्या बोलेंगे, CSA ऑफ कोन, प्लस अब इस बार ये सॉलिड था, सॉलिड मतलब ये नीचे वाला जो सर्कल है वो है इस बार एरिया ऑफ सर्कल, ये लीजिए। तो आपको सिंपल ये देखना है कि आपको उस सॉलिड पे पेंट कहाँ करना है, वो आपका टोटल सरफेस। कभी भी टोटल का मतलब टोटल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सिर्फ एक जगह पे छोड़ के। कहाँ पे, देखिए, अगर आपके पास एक सॉलिड क्यूबॉइड है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फेरिकल डोम शेप का, हेमिस्फीयर जैसे मंदिर है, एक डोम उसके ऊपर लगा रखा है। तब आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया,
एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। तब स्टूडेंट क्यूब और क्यूबॉइड केस में हम क्या लेते हुए चलते हैं, टोटल। देखिए सबसे पहले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ले लीजिए, क्यूब होगा तो क्यूब लेंगे, क्यूबॉइड होगा तो क्यूबॉइड लेंगे। क्यूब, इसमें टोटल में क्या क्या आ गया, सब आ गया। देखिए सब का मतलब जहाँ जहाँ मैंने रेड कर दिया वो सब आ गया, रेड देखते जाइए, एक एंड्स पे भी ये सब, एक तो यहाँ पे पेंट कर दिया, प्लस और कहाँ पे पेंट करूँगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पे पेंट होगा, ये कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, इस पे भी पेंट होगा। पर आप नोटिस कीजिए आराम से, जब आपने इसके ऊपर ये पोर्शन बनाया तो ये वाला जो पोर्शन है इस पे पेंट थोड़ा ना होगा, ये तो किसके ऊपर है, उस क्यूब या क्यूबॉइड के ऊपर में है, तो उसको हम ओपन करके तो पेंट नहीं कर सकते। ये डोम जो हेमिस्फेरिकल है इसके ऊपर ऐसे पोर्शन में, तो इस वाले पोर्शन पे पेंट नहीं होगा, तो क्या करते हैं, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, लो भाई बन गया टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे टोटल सरफेस, क्यूब और क्यूबॉइड के केस में टी ऐसे लेना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसी प्रकार से हम हर क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन में हम ये देखेंगे और हर बार ये नोटिस करेंगे कि अगर हमारे पास एक ब्रश होता तो हम पेंट कहाँ कहाँ करते हैं उस सॉलिड में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपका सारे क्वेश्चन इजी गोइंग वे में हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आइए स्टूडेंट अपने अपनी बुक ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। स्टूडेंट क्वेश्चन है कि दो क्यूब हैं, ये रहे दो क्यूब, उनका वॉल्यूम आपको दे रखा है, एक और क्यूब है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों क्यूब है, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम दो क्यूब को, फॉर एग्जांपल ये ऐसी दो बुक्स हैं, दोनों को एंड टू एंड अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, सिंपल लेंथ बढ़ेगी, जबकि उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं। तो उसके बोला कि जब इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो क्या चेंजेस हुआ होगा स्टूडेंट, सिंपल उसकी क्या बनी होगी, लेंथ चेंज हुई होगी, बाकी ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका हमको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, इस रिजल्टेंट क्यूबॉइड का, इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमको सबसे पहले लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, उसके लिए ये बताएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला ए क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, यस 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब, इट इज 4 4 4, सेम फॉर द सेकेंड वन, 4 4 and 4. नाउ व्हाट इज द लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यस लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी स्टूडेंट, देखिए 4 + 4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं और हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं, हाइट भी 4 सेंटीमीटर की, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। नाउ अब हमको इसका क्या निकालना है, अब इसका हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, फॉर्मूला है 2LB + BH + HL स्टूडेंट। सो 2L 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिएगा, 8 4 = 32, 4 4 = 16, 8 4 = 32। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। एरियाज आर ऑलवेज ऑन स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे आएंगे।
ये रहा स्टूडेंट, ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं रीड आउट कर रहा हूँ। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर मतलब एक हॉलो सिलेंडर है। अब हॉलो याद रखिएगा स्टूडेंट, हॉलो सिलेंडर लिख देते हैं यहाँ पे, हॉलो सिलेंडर, इसका मतलब नीचे से ये ओपन है, ऊपर से भी ओपन है। हॉलो सिलेंडर के ऊपर में क्या है, इज माउंटेड हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड कर दिया गया इसके ऊपर। ये लीजिए, ये है हॉलो हेमिस्फीयर, लीजिए स्टूडेंट, हॉलो हेमिस्फीयर अ वेसल, ये पूरा एक वेसल है। नाउ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के डायमीटर, पूरी डायमीटर कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख देते हैं, डायमीटर is equal to 14 centimeter. So what is the radius? Radius is equal to r is equal to 14 upon 2, 7 centimeter. And the total height of the vessel, अब height, total height of the vessel कितने दे रखी है स्टूडेंट, total height is 13 centimeter. Now same hollow cylinder के लिए radius भी वही रहेगी, is equal to 7 centimeter. This is r. Now problem is height of cylinder. सिलेंडर की हाइट बताइए। देखिए ये रहा सिलेंडर की हाइट। अब सबसे पहले अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये भी 7 होगा। क्यों, बिकॉज सेंटर से जो होती है वो भी रेडियस होती है, सेंटर से हेमिस्फीयर को टच करने वाले को रेडियस कहा जाता है। तो दिस इज 7, सो दिस इज 7। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, 13 माइनस 7। देख लीजिए ये पूरा 13 है, 13 में से 7 तो ये कितना बचा, 6। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल स्टूडेंट आराम से देखिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल का मतलब क्या कि अंदर, वेसल के अंदर आप अंदर हैं तो इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसका मतलब अंदर साइड में आप हैं तो आपको कितनी जगह पेंट करना है, इतना समझिए। तो हमने क्या लिखा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। कैसे निकालेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, आराम से ध्यान से देखते जाइए। किसका, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA ले लीजिए, प्लस CSA ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो भी लिख सकते हैं या हेमिस्फीयर भी लिख सकते हैं। लीजिए स्टूडेंट, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA, क्योंकि नीचे से तो ओपन, इस बार एरिया ऑफ सर्कल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हॉलो है। अगर सॉलिड होता तो यस ये भी आता। आगे सिंपल फॉर्मूला पुट कर लीजिए, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h एंड 2 पाई r स्क्वायर। दिस इज द CSA ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज द CSA ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, 2 पाई r ब्रैकेट स्टार्ट h प्लस r, पुट कर लीजिए वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट दिस हाइट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 प्लस 7, सो 7 कैंसिल, 22 2 44 इंटू 13, 13 4 is 52, 5 13 4 is 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। तो डायग्राम कुछ ऐसा, ये रहा हेमिस्फीयर स्टूडेंट, हेमिस्फीयर के ऊपर में कोन है, जस्ट लाइक अ टॉय। ये रहा अ टॉय ऑफ रेडियस, आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन की रेडियस आपको सामने है 3.5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर हैज द सेम रेडियस, हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी है, सेम। नाउ इफ द टोटल हाइट, अगेन स्टूडेंट वही प्रॉब्लम है, टोटल हाइट आपको दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द, यस हाइट ऑफ द कोन की हाइट कितनी होगी, यस
3.5, so 15.5 minus 3.5, this is 12 सेंटीमीटर स्टूडेंट। कैसे आए ये देखिए, 3.5 तो ये वाला पोर्शन कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक का 15 में से कितने को माइनस करेंगे, 3.5 को माइनस कर दीजिए इस वाले पोर्शन को, टोटल 15.5। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें, देखिए लिखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय की टोटल सरफेस एरिया। पेंट करना स्टूडेंट कैसे, किस पे होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, सी ऐसे लिख रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। स्टूडेंट पाई आर एल कोन का, पाई पता है हमें, आर पता, पर एल नहीं पता स्टूडेंट। यही सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से एल निकलेगा, दिस इज 90, दिस इज कॉल्ड एल, दिस इज एच एंड दिस इज आर। पीजीटी लगाया, एल स्क्वायर एच इज 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज स्टूडेंट 144, 35 4 12.25, 156.25, दिस इज एल स्टूडेंट, एल इज 12.5 सेंटीमीटर। अब ये कैसे किया, जिसको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता 156.25 उसको मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन में देख लीजिए, पेयर बना लेते हैं, 111,056, 2 2 2, this is 44, this is 2 1 pair 25.24, 5 times is 1225, so this is 5, 12.5, so this is 12, L is equal to 12.5। now वैल्यू ये आपको रफ वर्क में करना है, वैल्यू पुट कर लीजिए, आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, पाई कॉमन, आर कॉमन, नाउ 2r प्लस एल, सो पाई इज 22/7, रेडियस इज 3.5, 35/10 कर देते हैं, 2 into 3.5 plus 12.5, now student 7 5 5 2 2 11, so 11 into 7 plus 12.5, 11 into 19.5, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 plus 5 5, 11 5 55 5, 9 and 5 14, 4 1 9 10 11 1, this is 214.5 centimeter square, this is the answer। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट वैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। क्यूबिकल ब्लॉक है, दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक, cubical block of side 7 centimeter, this is 7 centimeter, 7 centimeter, all sides are equal because this is a cube, cubical block। next, surmounted by a hemisphere, इसके ऊपर में क्या है, एक हेमिस्फीयर है। now what is the greatest diameter of the hemisphere, ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है स्टूडेंट हेमिस्फीयर का, कि कितना बड़ा हेमिस्फीयर हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, हेमिस्फीयर कितना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा उसका सर्कल हो सकता है, और ये रहा उसका हेमिस्फीयर, थोड़ा सा ये कर देते, दिस इज सो ग्रेटेस्ट डायमीटर, ये रहा ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना, जितना उसकी साइड होगी। तो हमने पहला आंसर लिखा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक की लेंथ के बराबर होगा, विच इज 7 सेंटीमीटर, सो डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का तो स्टूडेंट डायमीटर अगर ये है तो रेडियस बताइए, रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ
दिस इज 7 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, सॉरी 7/2 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड? सॉलिड का, इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया. अब याद कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने इंट्रो पार्ट में करा रखा आपको. टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, याद कीजिए पेंट करना है हमको, पर हमने जब क्यूब और क्यूबॉइड आएगा तो हमने बोला टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, याद कीजिए क्या आएगा ऊपर का ये, यस दिस इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस की जगह सॉरी क्या आएगा लास्ट में, माइनस, और इस वाले सर्कल को क्या कर देंगे हम, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? आपका सर्कल ही है. वैल्यू पुट कर लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए. TSA ऑफ क्यूब 6a² प्लस 2πr² माइनस πr². 6a² स्टूडेंट प्लस πr². दिस इज रिड्यूस फॉर्म. 2πr² में से πr² के गया πr². वैल्यूज पुट कर लीजिए. 6 इंटू साइड 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. 7 कैंसिल, 2 से 11, 6 इंटू 7 7 49 प्लस 77/2. 9 6 54, 6 5 30, 300, 294 प्लस 38.5 स्टूडेंट. प्लस कर लीजिए 0.5, 8 4 12, 1 9 10 3 13, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपने देखा यहाँ पे कि जब भी हम क्या लेते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, हमने टोटल सरफेस एरिया से स्टार्ट करना है. ग्रेड इज 332.5, डायमीटर 7 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही है. सेम मैंने आपको